जिसमें एक ही मिसरे में मुकम्मल बात का इजहार हो और तमाम खूबी और अफादियत और अहमियत जिसका भी आप इजहार करना चाह रहे हैं वो मुकम्मल आपके सामने आ जाए, मायने और मफहूम जो है वो पूरी तरह से वाज़े भी हो जाए। अच्छा, ये दो तरीके से लिखी जाती है। एक लिखी जाती है इसमें पहली का अंदाज़ होता है और एक जो है वो बग़ैर पहली के अंदाज़ में। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि खुदी का फ़लसफ़ा बख्शा है उसने, तो अब इसको आपको सबको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये पूरा मिसरा है और पूरा एक शेर है। खुदी का फ़लसफ़ा बख्शा है उसने, ये अल्लामा इकबाल के बारे में बात की जा रही है। और इसी तरह से अगर हम ये कह दें कि सिन्फ़ है ये जापानी बेहद उर्दू में मकबूल, तो हम सब जानते हैं कि हाइको की बात की जा रही है। तो हाइको की बात की जा रही है। और अगर कहा जाए कि 3 है मिसरे इनमें रखे 3 सवाल, तो ये सवालने की बात की जा रही है। 3 मिसरों की जो नज़्म सवालने और ये मेरी अख्तरा है उसकी बात की जा रही है। अब देखिए ये एक मिसरे में मुकम्मल बात थी और पूरे मफहूम के साथ वाज़े थी। ये भी दो तरीके से लिखी जाती है। अब मैं आपको 1.5 मिसरी सुनाती हूँ। एक मिसरे का शेर, अब 1.5 मिसरी आपको मैं इसमें जो है रऊफ़ खैराबादी हमारे जो इंडिया के हैं उन्होंने बहुत लिखी है। इसके बाद हमारे हिमायत अली शायर साहब ने एक मिसरी में बहुत काम किया उन्होंने, हिमायत अली शायर साहब ने। और मैं 1.5 मिसरी आपको अब सुना रही हूँ। ये माहिया है 1.5 मिसरी। और हमारा जो माहिया चिराग हसन हसरत ने ईजाद किया था वो 100 मिसरी था। और उसमें मामूली सी बहर का फ़र्क है, उसमें है मफ़ूल और मुफ़ाइलुन, वो इस्तेमाल करते हैं। तीनों मिसरों में यही बहर रखते हैं, मफ़ूल मुफ़ाइलुन। उनका एक सुना देती हूँ मैं। सब खेल नसीबों के फाकों से भी मरते हैं बच्चे ये गरीबों के। सब खेल नसीबों के फाकों से भी मरते हैं बच्चे ये गरीबों के। तो इसी तरह एक और उनका सुनाती हूँ। गुफ्तार में रखा है इखलाक हर इंसान का किरदार में रखा है। गुफ्तार में रखा है इखलाक हर इंसान का किरदार में रखा है। ये चिराग हसन हसरत साहब ने अपनी जिनकी एक ख़ास बहर रखी और इसका नाम माहिया रखा उन्होंने। और मफ़ूल और मफ़ाइल में ये तीनों मिसरे इसी तरह उन्होंने कहे। लेकिन जब हमारे तजर्बा इसका मज़ीद हुआ क्या, बल्कि हमारे पंजाब के कुछ शौरा हैं उन्होंने इसी बहर को इस्तेमाल किया। पहले मिसरे को उन्होंने ले लिया, वही मफ़ूल मफ़ाइलुन वही बहर लिए उन्होंने, और दूसरे में उन्होंने फ़ेल मफ़ाइलुन और मफ़ूल और मफ़ाइलुन इस तरह किया है। तो पहला मिसरा आधा है और फिर उसके बाद एक नीचे पूरा मिसरा है। तो यूँ 1.5 मिसरी माहिए हमारे पंजाब में बहुत मशहूर हैं और बेशुमार शौरा ने कहे हैं ये। तो मैं ये 1.5 मिसरी माहिया सुना देती हूँ आपको। ये इश्क समंदर है, ये इश्क समंदर है, डूब गया जो भी वो शख्स कलंदर है। ये इश्क समंदर है, डूब गया जो भी वो शख्स कलंदर है। ये इसमें 1.5 मिसरी में पहला 1.5 पहले आ जाता है, पहला 1.5 आधा बाद आएगा, में। पहले आधा मिसरा आएगा मफ़ूल और मफ़ाइलुन। ये इश्क समंदर है, हाँ, ये इश्क समंदर है, बस इतना मिसरा हो गया। ये मफ़ूल और मफ़ाइलुन, ये इश्क समंदर है। और दूसरे मिसरा जो है वो पूरा किया गया है फ़ेल मफ़ाइलुन मफ़ूल मफ़ाइलुन। डूब गया जो भी वो शख्स कलंदर है। ये इश्क वो शख्स समंदर है, डूब गया जो भी वो शख्स कलंदर है। तो ये 1.5 मिसरी में माहिए कहते हैं। उसी तरह एक और उन्होंने कहा, तकलीफ़ सही उसने, तकलीफ़ सही उसने, दार पे लटका है हक बात कही उसने। ये भी 1.5 मिसरी में। पहला आधा मिसरा उसने कहा तकलीफ़ सही उसने, दार पे लटका है हक बात कही उसने। तो ये 1.5 मिसरी बहुत माहिए पे चले गए हम। और फिर इसी तरह से दो मिसरी माहिए जो हैं, दो मिसरी फिर दो मिसरों पर हम नज़्म किया जाते हैं। और जब आप अपने बंद की तरफ जाएं तो फिर आप बंद देखें हमारे मुसल्लस से। जब हमारा बंद शुरू होता है मुसल्लस से शुरू होता है। मुसल्लस में तीन मिसरों का बंद, फिर आप मुरब्बे में जाएं तो 4 मिसरों का बंद, फिर उसके बाद मुरब्बे के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो फिर 5 का मुखम्मस 5 मिसरों का बंद, मुसद्दस में चले जाएं तो 6 मिसरों का बंद, और मुसब्बा में चले जाएं तो 7 मिसरों का बंद, और मुसब्बा के बाद आप आगे बढ़ें तो मुसम्मन आ जाता है। मुसम्मन में आपको 8 मिसरों का बंद लिखना पड़ता है। और फिर मुतस्सा में जाएं तो मुतस्से में आपको 9 मिसरों का एक बंद लिखना पड़ता है। और फिर माशर में जाएं तो आपको 10 मिसरों का बंद लिखना पड़ता है। ये नज़्म की असनाफ हमारी बरसों से चल रही हैं और हमारे और शौरा ये सब याद करने के लिए कितने बोरी बादाम खाने पड़ते हैं। कोई कुछ नहीं खाना पड़ता, बस अल्लाह तो ताला उनसे बस करवा पेट देता भर। है। अल्लाह ताला ही करवा देता है, हमारे तो अख्तियार में कुछ भी नहीं है। उसमें से भी एक मैं आपको आपकी नज़र कर रही हूँ। जी जी। देखिए कि ये किस किस पैमाने पे आप इनको लेंगी, ज़रा इसकी करेक्शन कीजिएगा। कि गूंगा बना दिया कभी बहरा बना दिया, हम्म, मासूम दोस्तों ने चमन की बहार को,
नफरत के एतबार से सहरा बना दिया। हाँ, इसको आप सह मिश्रण में जो है त्रिवेणी में भी आप इसे ले सकती हैं, आप इसे सैलगी में भी आप इसे ले सकती हैं, क्योंकि हमारी कुछ सह मिश्रण नज़में ऐसी हैं, सैलगी है जिनमें कोई बहर की कोई पाबंदी नहीं रखी गई, कोई भी बहर आप इस्तेमाल इसको कर क्या सकती है, कहते कोई भी हैं? वजन आप इसे त्रिवेणी भी कह सकती है, मतलब हर बहर में लिखी जा सकती है। त्रिवेणी भी है, सैलगी भी है, चेसियाँ भी है, और ये सारी इनके लिए कोई बहर की पाबंदी नहीं है, लेकिन बाज़ के ये लिए बहरों की मेरे लिखे पाबंदी है। हुए शाप थे, मेरे लिखे हुए जी जुमले जी, थे तो मिसरे। आप इसे चाहे तो मैंने सैलगी कहा कह कि दीजिए, चाहे आप इसे त्रिवेणी कह लीजिए, आपकी ये आपके 3 मिसरों की जो है वो नज़्म हो गई है आपकी 3 जी मिसरों की जी, माशाल्लाह से। तो मासूम दोस्तों ने चमन की बहार को नफरत के एतबार से सहरा बना सहरा दिया। बना दिया, पता नहीं है कि गूंगा बना दिया, कभी बहरा बना कभी दिया। बहरा बना दिया, वाह 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 वाह, बहुत और बहुत एक जो और है कि वीनस बना दिया, कभी जोहरा बना दिया। तुमने मेरी शनाख्त को दोहरा बना दिया। अरे वाह, अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो इसको किस में लूँ? इसको किस में लेना चाहिए? या आप ये अगर दो मिसरी है। हाँ, अगर आप 3 मिसरों में कह रही हैं तो आप इसको आप त्रिवेणी में भी आप ले सकती हैं, इसको आप सह मिश्रण नज़्म कोई भी सुनाना चाहे उसमें सुना सकती हैं। सैलगी भी हमारी 3 मिसर नज़्म है, चेसियाँ भी सह मिश्रण नज़्म है, मीर खुसरो की इख्तरा है, उन्होंने कोई पाबंदी बहर की नहीं रखी है, किसी भी बहर और वज़न में कह सकते हैं, लेकिन कुछ जो है उनके लिए बहर की पाबंदी या उनके लिए कोई पाबंदियाँ ख़ास रख दी गई हैं, उनसे हटकर अगर आप 3 मिसरे कहेंगे तो वो अगर आप कहें कि मैंने माहिया कहा है तो माहिया नहीं होगा वो, माहिया के लिए तो एक बहर रख दी उन्होंने। आप अगर कह दें मैंने ये सैगानिया जो कही है, आपने चेसियाँ बताया, इसकी कोई मिसाल अपने कलाम में से चेसियाँ की भी दीजिए। आपको मिसाल सुना देती हूँ। और चेसियाँ तो वैसे मुझे पसंद भी बहुत है, लेकिन आ गई है मेरे सामने ही, क्योंकि ये हाँ मेरे सामने ही आ गया है। मुझसे खाली मकान बोलेगा, मुझसे खाली मकान बोलेगा, मैं जो खामोश हो गई तो फिर बाद मेरे जहान बोलेगा। वाह वाह वाह! मुझसे मैं जो खाली फिर मकान गाऊँ। बोलेगा, मुझसे खाली मकान बोलेगा, मैं जो खामोश हो गई तो फिर बाद मेरे जहान बोलेगा। अब ये तीनों मिसरे हैं, और ये मीर खुसरो की जो उनकी सह मिसरी से जो है मुश्तक है। और आप किसी भी वज़न में मतलब बहर तो कोई भी आप रख लें, कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी बहर ले लें, कोई भी वज़न ले लें, 3 मिसरे आप लिख लें तो आपकी चेसियाँ हो जाएगी। सुलासी लिख लें आप, सुलासी में भी यही है कि आप 3 सुलासी हिमायत अली शायर साहब की याद है, वो भी 3 मिसरों की नज़्म है। सुलासी में भी यही है कि आप 3 मिसरे किसी भी वज़न में कह लें, आप उसे सुलासी कह दीजिए। सुलासी पर तो खैर बहुत बहस हुई थी, और जब ये ईजाद हुई थी तो इख्तरा जब उन्होंने की थी तो काफ़ी हंगामा भी मचा था, लेकिन बहरहाल तजर्बात तो उर्दू अदब में होते रहते हैं और होते रहने चाहिए, और उस बेशक पर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। अब मेरी सह बेशक। मिसरी है, मेरे 3 मिसरे हैं, मैंने सवालने इख्तरा की है ना, सवालने की मुख्तरा हूँ मैं, यानी 3 मिसरे हैं, 3 मिसरों में मैंने एक पाबंदी रखी है, यानी तीनों में सवाल होगा, और उसका सवाल का जवाब भी आपको बैन सतूर मिलेगा, तो आपका तब वो सवालने कहलाएगा, वरना सवालने नहीं कहलाएगा। तो अब मैं आपको सुना देती हूँ। मुझे क्यों कर्ब में जंजीर करना चाहता है, मुझे क्यों कर्ब में जंजीर करना चाहता है, रुलाता रहता है दिन रात वो आखिर मुझे क्यों, वो ज़ेबी से मुझे क्या मीर करना चाहता है। वाह वाह वाह! तो फिर आप अदा करें, मुझे क्यों कर्ब कर्ब में में जंजीर करना चाहता है, मुझे क्यों कर्ब में जंजीर करना चाहता है, यानी मेरी जंजीर टूटे ही नहीं कर्ब की कभी भी। मुझे क्यों, क्यों पहला सवाल आ गया, मुझे क्यों कर्ब में जंजीर करना चाहता है, रुलाता रहता है दिन रात वो आखिर मुझे क्यों, ज़ेबी से मुझे, वो ज़ेबी से मुझे क्या मीर करना चाहता है। मीर तकी मीर का हवाला है, 72 नश्तर है उनके, उनका गम और दर्द का हवाला है, तो क्या वो चाह रहा है कि मुझे वो उनसे मिला दे मीर तकी मीर से। आहिस्ता बोलो, अभी टुकड़ों पे अभी रुपए सो गया है। टुकड़ों उसने तो सो गया है। उसको तो बिल्कुल, तो वो ये अगर तीनों। आपकी इजाज़त हो तो मैं जी सरवर साहब की तरफ से पढ़ सकती हूँ, जी जी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। कोई 10 एक मिनट प्रोग्राम के हमारे अभी बाकी हैं। जी तो बिल्कुल, सरवर साहब एक अच्छा सा खूबसूरत सा मुतरन्नम सा कलाम कोई सुन लेते हैं। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद सरवर चिश्ती साहब। मैं बाजी पहले मैं